Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about NCERT Geography Classic Chapter 6. Chapter name is Major Landform of the Earth. Friends, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पृथ्वी की भू आकृतियों के बारे में. फ्रेंड्स, भौगोलिक परिवर्तनों के कारण पृथ्वी के सतह पर निर्मित होने वाले विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, उनकी संरचना के लिए होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं तथा स्थलीय स्वरूपों की स्थापना संबंधी कारणों को ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं. जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए कि पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पर नेचुरल रूप से भी परिवर्तन आते हैं, जैसे कि ज्वार भाटा का आना, नदियों में बाढ़ आना, मिट्टी में होने वाले मिट्टी के टीलों का कहाँ बनना, मिट्टी के टीले का नदियों में गिरना और नदियों का पानी समुद्र में गिरना. तो ये सारे जो परिवर्तन है, कैसे परिवर्तन है, ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये उनसे क्या बनती हैं, हमारी पृथ्वी पर भू आकृतियाँ बनती हैं. फ्रेंड्स, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है, आप लोग चित्र को ध्यान से देखिएगा. जैसे कि चित्र में क्या है, कहीं कहीं हमारी धरती पर क्या होता है, हमारी धरती पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं. हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ पर हमें ये पृथ्वी हमारी अर्थ पर भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं. जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है. चित्र में क्या दर्शाया गया है कि कहीं कहीं पर क्या है, माउंटेन है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं. तो कहीं पर क्या है, माउंटेन रेंज भी बनी हुई है, कहीं पर हिल स्टेशन है, तो कहीं पर बेसिन है, कहीं पर प्लेटो है, कहीं पर लेक बनी हुई हैं, तो कहीं पर रिवर हैं, और इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर क्या बने हुए हैं, समुद्र बने हुए हैं, कहीं पर आइसलैंड है. तो ये जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, ये हमारी अर्थ पर पाई जाती हैं. ये जो हमारी अर्थ पर जो जियोलॉजिकली परिवर्तन होते हैं, उनके कारण ही हमारी अर्थ पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं. जो आकृतियाँ पाई जाती हैं उनमें से पहली इंटरनल प्रोसेस. जो इंटरनल प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस होती है, ये होती है हमारी पृथ्वी के अंदर. जो हमारी अर्थ है, इसके अंदर लगातार मूवमेंट होती रहती है, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, और जिसके कारण क्या होता है, आंतरिक प्रक्रिया के कारण ही पृथ्वी की सतह पर कहीं कहीं पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह ऊंची उठ जाती है, और कहीं कहीं पर क्या होता है, पृथ्वी की सतह धंस जाती है. ये सारे परिवर्तन किसके कारण होते हैं, आंतरिक प्रक्रिया के कारण. उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, तो प्लेटें होती हैं जो आपस में क्या करती हैं, टकराती रहती हैं. जब बड़ी प्लेटें जो होती हैं वो आपस में जोर से टकराती हैं, तो उसके कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है, अर्थक्वेक आते हैं. फिर इसके अतिरिक्त और क्या होता है, हमारी भूमि के भीतर ही ज्वार और भाटा आते हैं. ज्वार और भाटा के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और एक्सटर्नल प्रोसेस यानी कि बाहरी प्रक्रिया. जैसे कि मान लीजिए ये है एक मिट्टी का ढेर है, और ये एक मिट्टी का ढेर है, और ये एक मिट्टी का प्लेटो बना हुआ है. और मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो बारिश का पानी जो था वो मिट्टी को अपने साथ बहा ले गया. तो जिसके कारण क्या हुआ, गड्ढे बन गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, अपरदन कहते हैं. अपरदन के नाम से भी जिसे जाना. अपरदन उस प्राकृतिक प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत जल या वायु के तेज बहाव के कारण उड़ जाती है. मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, मैंने खेती लगाई, खेती बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई. बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण क्या हो गया, जो पानी का बहाव था वो मिट्टी की ऊपरी परत को उड़ाकर अपने साथ बहाकर ले गया, जिसके कारण क्या हो गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई. तो ये कौन सी प्रोसेस है, इरोजन, जिसे कहते हैं हम लोग अपरदन. जिसके कारण क्या हुआ, भूमि का कटाव हुआ, भूमि जो थी वो बहुत ही नम पड़ गई. और कई बार क्या होता है कि भूमि के इरोजन के कारण ही
क्या होता है, जो बड़े बड़े मकान बने होते हैं वो भी गिर जाते हैं, वो भी ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। तो वो किसकी प्रक्रिया के कारण होता है? इरोजन। जो इरोजन की प्रक्रिया है ये होती है बारिश के दौरान, बारिश के कारण होती है। डिपोजिशन, जिसे हम कहते हैं निक्षेपण की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की ऊष्मिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी गैस होती है वो ठोस बन जाती है। ये बहते जल, हवा तथा समूह के रूप में हो सकती है। मान लीजिए फ्रेंड्स कि जो बर्फ़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और यहाँ पर जो पानी आता है वाटर होता है। तो वाटर तो हमें वैसे तो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा ठंड होने की वजह से पानी जो है वो जम जाता है। तो पानी जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें ठोस रूप में। उदाहरण के लिए फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के दौरान अक्सर क्या होता है कि आप लोग पानी को छोड़ दो खुला, तो क्या होता है, पानी के ऊपर बर्फ़ जम जाती है। तो पानी जो आपको लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा, बर्फ़ के रूप में मिलता है, ठोस रूप में मिलता है, जिसे हम कहते हैं डिप्लोशन या निक्षेपण के द्वारा। इसके अतिरिक्त हमारी अर्थ पर और भी लैंडफॉर्म पाई जाती हैं, जैसे कि माउंटेन। जैसे मैंने आपको बताया था, माउंटेन जो होते हैं, जो पर्वत होते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये क्या है हमारे, ये है माउंटेन। जो माउंटेन होते हैं या पहाड़ भी कहा जाता है इनको, ये पृथ्वी की भूस्तर पर प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से ये ऊंचा उठा हुआ एक क्या होता है, एक भू आकृति होती है, ऊंची उठी हुई, और इनका कोई आकार नहीं होता है। ये प्राय आकस्मिक खुद ही उत्पन्न होते हैं और ये पहाड़ी से भी बड़ा होता है। परंतु ये जो पहाड़ होते हैं ये लगातार ज़्यादातर एक समूह में ही पाए जाते हैं। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये जो पहाड़ हैं ये एक समूह में ही पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मैदान, जिसको हम प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये धरातल की समतल या कम ऊंचाई वाली जगह होती है, जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम होती है। तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग प्लेन कहते हैं, माउंटेन प्लेन। प्लेटो क्या होता है? प्लेटो को हिंदी में कहा जाता है पठार। पठार जो होता है वो समुद्र तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है, लेकिन यह पहाड़ों की तरह एक सीध में या पहाड़ों की तरह ऊंचा नहीं होता, ये एक फ्लैट फॉर्म में होता है। यानी कि ये भी एक थोड़ा सा प्लेन रूप में आ जाता है। जैसे आपने सुना होगा दक्षिण का पठार, तो वैसे ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पठार होते हैं ये भी हमारी प्राकृतिक रूप के कारण ही बनते हैं। यानी कि जो भी हमारी भूमि में उथल पुथल होती है, उन्हीं परिवर्तनों के कारण ही पठार का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने पृथ्वी की भू आकृतियों के बारे में जाना। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।